एपिसोड की स्टार्टिंग में लोग आपस में बोलने लगते हैं, क्या आप सोच सकते हैं काउंट लोपेस बॉल होल्ड कर सकते हैं? रेड ड्रेस वाली लेडी बोलती, कुछ दिनों पहले ही उन्होंने अपने सर्वेंट्स को काम से निकाल दिए थे ना, पैसों की कमी की वजह से। येलो ड्रेस वाली लेडी बोलने लगती है, क्या आपने नहीं सुना? काउंट लोपेस अपना कर्जा का भुगतान कर दिए है, पूरे पेमेंट को एक सिंगल अमाउंट में ही कर दिए थे। ये सच है कि नहीं, उसको देखने के लिए सभी यहाँ आए हैं। एक आदमी बोलने लगता है, मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है सभी लोग स्पेशल गिफ्ट के लिए आए हैं। रेड ड्रेस वाली लेडी कंफ्यूज होते हैं, बोलती है, स्पेशल गिफ्ट? कैसा स्पेशल गिफ्ट? तभी उन लोगों को कुछ कूपन मिलता है, जिसे देख के वो आदमी बोलता है, ओह तो स्पेशल गिफ्ट ये है, लेट काउंट एडुआर्डो लोपेस के द्वारा लिखा हुआ मेमो यानी म्यूजिकल नोट्स। येलो ड्रेस वाली लेडी बोलने लगती है, मैं सरप्राइज हूँ, इतने प्रीशियस चीज को वो लोग ऐसे ही दे रही है। लोग आपस में नोट्स को दिखाते हुए बोलने लगते, देखो यहाँ पे फुल 2 मेजर सॉन्ग्स लिखा हुआ है, मेरे पास सॉन्ग्स टाइटल का आइडिया है, हाउ इंटरेस्टिंग। तभी कोई सभी लोगों के अटेंशन को ग्रैब करता है, जो एडवर्ड होता है, एंड वो बोलने लगता है, मैं देख पा रहा हूँ आज सभी लोग गिफ्ट्स को पाके बहुत एक्साइटेड है। मेरे ग्रैंडफादर को पास हुए 10 साल हो गए हैं, मैंने इस गिफ्ट को प्रिपेयर किया हूँ, मैं चाहता हूँ उनके वंडरफुल क्रिएशन को आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतने प्रीशियस मोमेंटो को ऐसे ही क्यों दे रहा हूँ, बट मैं इनको ऐसे नहीं देखता हूँ। अगर मैं इनको बस मेरे ही पास रखता हूँ तो बस मेरे ही फैमिली मेंबर्स उनको याद करेंगे, बट आप लोगों को ये देने की वजह से आप लोग भी उनको याद कर पाएंगे, जिसे सुन के सभी लोग इमोशनल हो जाते। और इसीलिए मैं प्लान किया हूँ कि मैं फाउंडेशन फेस्टिवल में फैंटास्टिक बटरफ्लाई के 3rd पार्ट को परफॉर्म करने वाला हूँ। लोग ये सुनकर बोलने लगते, क्या उन्होंने फैंटास्टिक बटरफ्लाई कहा है? द लास्ट मास्टरपीस जो उस ग्रेट कलाकार क्रिएट कर रहे थे? तो ये सच है, उनके खत्म होने से पहले वो इसी में काम कर रहे थे। एडवर्ड बोलते हैं, ग्रैंडफादर इसको पूरा करने से पहले ही खत्म हो गए थे, मैंने उनके काम को कंप्लीट कर दिया हूँ, तब भी मेरा स्किल उनके सामने कुछ भी नहीं। एंड आप लोगों को शायद ये चीज़ पसंद भी आई। और मन में बोलता है, अगर फाउंडेशन फेस्टिवल की वजह से मैं अपने फैमिली रेपुटेशन को फिर से रिगेन कर सकता हूँ तो इसके लिए मुझे बहुत सारे लोगों का अटेंशन को ग्रैब करना पड़ेगा। तभी वहाँ पे एरियाना आती है, जिसको देख के लोग बोलने लगते, डचेस हैंगरबर्ग यहाँ आ गई है। एलिना एरियाना को देख के बहुत एक्साइटेड हो जाती है और एरियाना को हक करते हुए बोलने लगती है, मैं बहुत खुश हूँ आपको यहाँ देख के, सच में मुझे बहुत खुशी हुई। एरियाना भी उसको हक कर लेती है। उन दोनों को देख के लोग आपस में बोलने लगते हैं, देख के ऐसा लग रहा है इनका रिलेशनशिप अच्छा हो गया है। दूसरी पर्सन बोलती है, जो भी हो लूकस के बारे में जो बोला गया था वो सब सच ही है। एलिना ये सब सुन के मन में बोलती है, हाँ ऐसा लग रहा है खुद को विक्टिम की तरह दिखाना काम आ रहा है। एलिना के यहाँ आने से ऐसे ही प्रिटेंड कर रहा है कि उसको सिचुएशंस रियलाइज हो गया है। एलिना एक्साइटेड होते हुए बोलने लगती है, बाय द वे हिज ग्रेस कहाँ है? एलिना बोलती है, एक्चुअली मैं अकेले आई हूँ। एलिना मन में बोलती है, हाँ मुझे लगा ही था, हिज ग्रेस ऑलरेडी इनसे बोर हो गए होंगे। एलिना बोलने लगती है, रियली? पर क्यों? तुम दोनों का साथ में आना अच्छा होता ना। आफ्टर ऑल ये तुम्हारा पहला डचेस हैंगरबर्ग के रूप में ऑफिशियल इवेंट है जिसको तुम अटेंड कर रही हो। एरियाना ये सुन के मन में बोलती है, हाँ मुझे पता था तुम यही बोलने वाली हो। एरियाना आगे बढ़ते हुए बोलने लगती है, मैं जस्ट अपने फैमिली से मिलने आई हूँ और ये कोई ऑफिशियल इवेंट नहीं है। एलिना बोलती है, हाँ आप ऐसे भी बोल सकती है। एरियाना बोलती है, एक और बात, ये टियारा ये मेरा है, क्यों है ना? मुझे अच्छा लगा ये देख के कि तुम अब इसको यूज कर रही हो। जिसे सुन के एलिना चिढ़ जाती है। एलिना के कान में आके बोलती है, बट फिर से मेरे सेकेंड हैंड चीज़ों को हमेशा के तुम ही ले लेती हो, इंक्लूडिंग आदमियों को भी। जिसे सुन के एलिना पूरा जल भून जाती है। एडवर्ड गुस्से से आते हुए मन में बोलते, उसकी हिम्मत कैसे हुआ कि वो अपनी शक्ल यहाँ पे दिखाए। एडवर्ड को ऐसे गुस्से में जाते हुए देख के लोग आपस में बोलाबोली करने लग जाते, जिसे समझते हुए एडवर्ड खुद को संभालते हुए बोलने लगता है एरियाना से, मैं सरप्राइज हूँ आपको यहाँ देख के, मैंने तो आपको कोई इन्विटेशन भी नहीं भेजा था क्योंकि मुझे लगा कि आप बिजी होंगे। एरियाना बोलती है, मैं कभी भी इतना बिजी नहीं थी। और गुस्से से बोलती, मेरे ग्रैंडफादर की अमानत को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम कैसे उनके म्यूजिक के साथ ऐसा कर सकते हो? एडवर्ड गुस्से से बोलते, एक्सक्यूज मी, पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, अब आप लोपेस नहीं है, आपको कोई भी हक नहीं है यहाँ इंटरफेयर करने का। एरियाना बोलने लगती है, तो तुमको मुझे भी गिफ्ट देना पड़ेगा, अगर मैं लोपेस नहीं हूँ तब तो मैं गेस्ट हुई ना। एडवर्ड बोलता है विलियम से, डचेस को भी गिफ्ट दे दीजिए। देन विलियम एरियाना को भी म्यूजिक शीट दे देता है, जिसे देख के वो रोने लग जाती है। एलिना बोलती, ओह ऐसा लग रहा है तुम्हारे में छोटा सा ड्राइंग बना हुआ है। एरियाना बोलती, ये लड़की ये मैं हूँ। एलिना बोलने लगती, क्या? एरियाना उस पिक्चर को देखते हुए बोलने लगती, जब मैं छोटी थी मैं हमेशा अपने हेयर स्टाइल को ऐसे बनाए रखती थी। लोग एरियाना को रोते हुए देख के बोलने लगते, ऐसा लग रहा है डचेस लेट काउंट एडुआर्डो के बहुत क्लोज थी, मुझे उनके लिए बुरा लग रहा है। रेड ड्रेस वाली लेडी आगे आके बोलने लगती, योर ग्रेस इसमें भी सेम हेयर स्टाइल वाली गर्ल का ड्राइंग है क्या ये? एरियाना बोलती है,
हाँ वो मैं ही हूँ। रेड ड्रेस वाली लेडी अपने मेमो को देते हुए बोलने लगती है, प्लीज़ आप मुझसे इसको रिटर्न ले लीजिए। अगर मुझे पहले पता होता तो ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं लेती। एक और पर्सन अपने मेमो को देते हुए बोलने लगते हैं, ना मुझे, वरना मुझे हमेशा ऐसा लगता रहेगा कि मैंने कुछ गलत किया है। मैं खुद के ऊपर हमेशा शर्मिंदा रहूँगा इतने ग्रीडी बनने के लिए। एरियाना परेशान होते हुए बोलने लगते हैं, ओह मुझे माफ़ करिएगा, मैं आप लोगों को गिल्टी फील नहीं करवाना चाहती थी। सभी लोग बोलने लगते हैं, काउंट लोपेज ऐसे कैसे, इसको एज अ गिफ्ट हम लोगों को दे सकते हैं। हम लोगों को डचेस को अपसेट नहीं करना चाहिए। अगर ये एडवर्ड के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो क्या हुआ। एडवर्ड ये सब सुन के मन में बोलते, एरियाना ये क्या कर दिया तुमने। एडवर्ड एरियाना से बोलते, एरियाना क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। किसी रूम में कोई चिल्ला के बोलने लगता है, तुमको पता भी है तुम क्या कर रहे थे। एरियाना भी चिल्ला चिल्ला के बोलने लगती, ये मुझे तुमसे बोलना चाहिए, तुम ऐसे कैसे ग्रैंडफादर के क्रिएशन को सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। और तुमने सीक्रेटली फैंटास्टिक बटरफ्लाई का थर्ड पार्ट को भी हटा दिए। एडवर्ड मन में बोलने लगते, ऐसा लग रहा है वो सच्ची में बहुत गुस्सा है। मैंने कभी भी उसका ऐसा रूप को नहीं देखा हूँ इससे पहले। मुझे लगता है मैंने बिल्कुल सही जगह पे वार किया है। एडवर्ड हंसते हुए बोलने लगता है, छुपा दिया, मैं इस घर का हेड हूँ तो वो सब मेरा ही होगा। एरियाना रोते हुए बोलने लगती है, तो मुझे ये मत बोलना कि तुम्हारे पास वो स्कोर भी है। एडवर्ड कंफ्यूज होते हुए मन में बोलते है, वो स्कोर, और बोलता है क्या। एरियाना चीखते हुए बोलने लगते हैं, खुद को नादान मत दिखाओ, तुमको सब पता है ग्रैंडफादर का लास्ट वर्क वो ट्रिलॉजी नहीं है। मैं उनके लास्ट ट्रू मास्टरपीस के बारे में बोल रही हूँ, उनका खत्म होने के पहले जिस कोड को लेके वो काम कर रहे थे। एडवर्ड ये सुन के मन में बोलते, क्या उनका ट्रू लास्ट मास्टरपीस। अगर आप लोगों को कोई और भी मानवा का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जिससे मैं आपके द्वारा सजेस्ट किए हुए मानवा को एक्सप्लेन कर सकूं। तो ये उस मास्टरपीस के लिए यहाँ आई है। वो ओल्ड मैन मैं जानता हूँ, एरियाना उनकी फेवरेट थी और मुझे कोई भी आइडिया नहीं है उन्होंने इसके लिए एक सॉन्ग लिखे होंगे। मैं अब उसको ऐसे प्रिटेंड करूंगा कि वो मेरे पास ही है और इससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके बाद में पूरे घर को सर्च कर लूंगा। एडवर्ड बोलने लगते हैं, वो तुम्हारा मतलब वो स्कोर, ऑफ कोर्स वो मेरे ही पास है। एरियाना गुस्से से बोलती, वो मेरा है, उसको मुझे वापस दो। ग्रैंडफादर ने उस स्कोर को मेरे द्वारा बनाए गए फर्स्ट मेलोडी के ऊपर बेस करके था, तो वो मेरा म्यूजिक है। अगर तुम मुझे नहीं दोगे तो मैं खुद उसको ढूंढ लूंगी। एडवर्ड एरियाना के सामने आ जाता है तो एरियाना बोलने लगती है, मेरे सामने से हट जाओ, मैं खुद स्टडी सेफ को सर्च कर लूंगी। एडवर्ड बोलने लगता है, वहाँ पे कोई म्यूजिक स्कोर नहीं है बेवकूफ। एरियाना एडवर्ड को हटाते हुए बोलने लगी, तो मैं उसके सीक्रेट स्पेस में देख लूंगी। एडवर्ड खुश होते हुए मन में बोलते, क्या स्टडी सेफ के अंदर एक सीक्रेट स्पेस भी है। एरियाना गुस्से से देखते हुए मन में बोलती, ये आंखें, ये लुक बहुत फेमिलियर है। जब भी ये मेरे म्यूजिक मुझसे छीन लेता था तब वो इस टाइम का लुक को दिखाता था, जो लुक है एक ग्रीडी थीफ का। इस बार ये लालच इसका विनाश का कारण होगा। नेक्स्ट सीन में हम लोग दांते को लोपेज मैंशन में आते हुए देख पाते हैं। मैंने सुना है मेरी वाइफ यहाँ आई है। आप में से कौन बता सकता है कि मेरी वाइफ कहाँ है? सभी लोग दांते को देख के बोलने लगते, कहाँ पे डचेस है? क्या वो कुछ देर पहले ही अपने ब्रदर के साथ रूम में गई थी ना? जल्दी चलते उनको बुलाने। एली ने चिढ़ते हुए मन में बोली, क्या वो एरियाना के लिए यहाँ आए हैं? नहीं, इसलिए तो वो नहीं आए होंगे। एडल्फ बोलने लगता है, योर ग्रेस, एंड दांते के सामने आके बोलने लगता है, आपसे फिर से मिलने का मौका मिलेगा, ये मेरे लिए ऑनर की बात है। मैं एडल्फ की मीत हूँ। हम लोग दांते बोलता है, अनफॉर्चुनेटली मैं ग्रीटिंग के मूड में नहीं हूँ। बहुत टाइम से मैंने अपनी वाइफ को नहीं देखा है। एडल्फ घबराते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए। लोग आपस में बोलने लगते हैं, बहुत टाइम से। दूसरी लेडी बोलती है, लोग ऐसा बोल रहे थे ना कि ड्यूक अपनी वाइफ का केयर नहीं करते। देख के तो ऐसा नहीं लग रहा है, जैसा हम लोगों ने सुना था वो सही है। दांते एडल्फ के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है, तो मेरी वाइफ कहाँ है? एडल्फ डरते हुए बोलने लगे, डचेस काउंट लोपेज के साथ कुछ प्राइवेटली बात करना चाहती थी। दांते बोलता है, काउंट और वो गए हैं? एडल्फ रोते हुए बोलते हैं, हाँ ऐसा ही लगता है। विलियम दांते के पास आके बोलते हैं, योर ग्रेस, मैं आपको डचेस के पास लेके चलता हूँ। देन एडवर्ड और एरियाना के रूम के डोर पे कोई नॉक करता है, जिससे सुन के एडवर्ड बोलता है, हम लोगों की बातें अभी तक खत्म नहीं हुआ है। फिर दोनों ही शॉक हो जाते हैं। दांते को देख के एडवर्ड बोलता है, योर ग्रेस आप यहाँ? दांते बोलता है, वेल अगर आप मेरे ब्रदर इन लॉ नहीं होते तो। तभी दांते नोटिस करते हैं एरियाना के आंखों के नीचे स्वेलिंग हो रखा है। तो दांते एडवर्ड का कॉलर पकड़ते हुए बोलता है, क्या तुमने मेरी वाइफ को रुलाया है? एडवर्ड घबराते हुए बोलता है, माफ करिए। एडवर्ड मन में बोलते, मुझे तो लगता था ड्यूक इसको हेट करते होंगे, इसीलिए ना वो उसको घर पे कैद रखते हैं। मैंने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। दांते गुस्से से बोलता है, अब से मैं आप
आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपने एक्शन और वर्ड्स पे ध्यान दीजिए। जब आप एरियाना से बात करते हैं तब मेरी वाइफ आपके हरकतों की वजह से आपको माफ कर सकती है, पर मैं नहीं करूंगा। एडवर्ड घबराते हुए बोलते ठीक है योर ग्रेस। नेक्स्ट सीन में हम लोग दांते और एरियाना को एक साथ जाते हुए देख पाते हैं। एरियाना बोलती है योर ग्रेस आप यहाँ पे क्यों आए? दांते बोलता है आपके वर्ड्स ने मेरा दिल तोड़ दिया। दांते एरियाना की कमर को पकड़ के बोलता है तुमने और कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है, तुम्हें भी देखे मैं रह ही नहीं पाता हूँ, चला ही आता हूँ। दांते और एरियाना को देख के कुछ लेडीज बोलने लगते हैं ओ माय गॉड देखो सर ड्यूक कैसे डचेस को लिए हुए। दूसरी लेडी बोलती मुझे तो देख के ही शर्म आ रही है। एरियाना शर्माते हुए बोलती हम लोगों को लेट हो रहा है, इससे पहले घर वापस चलते हैं। दांते बोलता है मैंने कुछ और एक्सपेक्ट भी नहीं किया हुआ था, वैसे भी आज रात को आप मेरे लिए प्ले करने वाली हैं फिर से। नेक्स्ट सीन में कोई बोलता है वेलकम होम ड्यूक एंड डचेस सिंगरबर्ग, क्या मैं आप लोगों के लिए बाथ वाटर रेडी कर दूं? एरियाना सोफी से बोलती नहीं मैं स्ट्रेट म्यूजिक रूम में जा रही हूँ। सोफी बोलती है फिर से नहीं। देन दांते और एरियाना दोनों ही चले जाते एंड डोर क्लोज कर देते, जिसे देख के वो तीनों ही बहुत खुश होते। एरियाना पियानो पे बैठते हुए बोलती है क्या आप फिर से वहाँ पे बैठेंगे? दांते सोफे में बैठते हुए बोलते हाँ। एरियाना बोलती मुझे याद है मैंने ये आपसे पहले भी बोला है, आपके यहाँ होने की वजह से मैं सही से कंसंट्रेट नहीं कर पाती हूँ। दांते बोलता है झूठी, जब आप शुरू होती हैं तो आप भूल ही जाती हैं कि मैं भी एग्जिस्ट करता हूँ यहाँ पे। एरियाना मन में बोलती और फिर से इन्होंने मेरी बातें बंद कर दिए हैं, मुझे फोकस करना है, उनको इग्नोर करो। एरियाना यहाँ बहुत कुछ है जो तुमको करना है। मैं पिछले महीने से इस सिंगल सॉन्ग पे काम कर रही हूँ बट इसके एक पार्ट से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। एक ऐसी फीलिंग जिससे डर भी लगे और राहत खुशी भी, वो भी साथ में पहले फील हो कि जहाँ सब नॉर्मल है। दांते एरियाना को परेशान होते हुए नोटिस करता है एंड एरियाना के पास आके बोलता है क्या कुछ प्रॉब्लम है? एरियाना बोलती ये पर्टिकुलर इमोशन को म्यूजिक में लाने में थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा है। यहाँ पे एक्सट्रीम हैप्पीनेस और सैडनेस एक साथ ओवरलैप कर रहे हो और मैं इसको ही एक्सप्रेस करना चाहती हूँ। बट दांते बोलता है जो आप बोल रही हैं मतलब वो कुछ ऐसा हो जिससे आपको इतनी खुशी मिले कि आप रोने लग जाएं। एरियाना मन में बोलती क्या मैंने अभी जो कहा ये उससे डिफरेंट नहीं है? दांते एरियाना के पास आके बोलता है मैं आपको सिखा सकता हूँ अगर इससे आपके कंपोजिंग में कुछ हेल्प हो जाए तो। एरियाना मन में बोलती इस तरीके से मैं कुछ नहीं कर सकता, इनके ऐसे टीज करना जिससे मुझे ही फ्रस्ट्रेशन हो। एरियाना दांते से बोलती क्या आप उस इमोशन से फेमिलियर है? दांते हैरान। दांते बोलता है आपसे ज्यादा, क्योंकि मैं आपसे बहुत बड़ा हूँ। एरियाना दांते को कोट पकड़ते हुए बोलती तब मुझे सिखाइए मुझे कि वो कैसा फील होता है। दांते एरियाना के पास आ जाता है, फिर दोनों अपने रोमांटिक मोमेंट को शेयर करते हैं।